क्या श्री कृष्ण आज भी धरती पर सच में मौजूद हैं? क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल पहले की रास लीला आज भी हर रात किसी गुप्त जगह पर दोहराई जा रही है? और क्या आप मानेंगे कि उस जगह के दरवाजे शाम होते ही बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि रात में श्री कृष्ण स्वयं वहां पर आते हैं? क्या आप पूरी सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, माना जाता है कि निधि वन, जो कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मौजूद है, उसके जंगलों में आज भी श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं रचते हैं और रात के अंधेरे में गोपियों संग मिलन करते हैं। निधि वन का मतलब होता है खजाने का वन। ये एक घना तुलसी का जंगल है जहाँ सभी पौधे अजीब तरीके से नीचे की ओर झुके रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से गुथे बंधे, जैसे गोपियों के रूप में खड़े हों। यह भी माना जाता है कि रात होते ही ये पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं और कृष्ण की संगति में रास लीला करके वापस अपने असली रूप में चले जाते हैं। लोकल लोग बताते हैं कि संध्या आरती के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और सुबह खुलने पर बिस्तर अस्त व्यस्त, पान तंबाकू चबाया हुआ, नीम दातून गिरा हुआ दिखता है। ये सब संकेत है कि कोई ना कोई वहां रात बिता कर गया है। उसी एरिया में मौजूद है रंग महल, यानी कि रंगों का महल, जहाँ पर कहा जाता है कि रात के समय कृष्ण और राधा विश्राम के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी शाम को एक सुंदर सा बिस्तर सजाते हैं। फूल, पान सुपारी, मिठाई, पानी का घड़ा, नीम दातून सब रखते हैं और अगली सुबह जब द्वार खोलते हैं तो बिस्तर गंदा, मिठाइयाँ अधूरी और नीम दातून चबाया हुआ मिलता है। यह दृश्य मान्यताओं को प्रूव करता है कि रात में वहां पर कोई दिव्य पल हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि निधिवन में रात को इंसान या जानवर कोई भी नहीं रुक सकता। माना जाता है कि आज भी रात में उसकी सीमा के अंदर कोई जीव नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पर पेड़ों में बसे तुलसी के पेड़ बहुत ज्यादा नीचे की ओर झुके हैं। लोग कहते हैं कि रात को ये पेड़ गोपियों का रूप लेकर रास लीला में भाग लेते हैं और अगर कोई भी खिड़की से झांकने की कोशिश करता है तो उसके साथ अजीब घटना घटती है, जैसे कभी कभी अंधेरे में बांसुरी की आवाज सुनाई देना, पायल की झनकार और धीमे गाना गुनगुनाने जैसी आवाज महसूस होती है। असल में दिन की रोशनी में नदी के किनारे टूरिस्ट भी निधिवन की शांत झील और तुलसी की छांव में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज छिपने लगता है माहौल बदल जाता है। मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और दुर्गम रूप से चेतावनी दी जाती है कि रात में कोई अंदर ना जाए। ये नियम सिर्फ पूजा प्रथा नहीं, बल्कि मान्यता है कि रात में रास लीला चलती है और जो इसे देखना चाहे उसकी आंखें बेकार हो सकती हैं। साइंटिस्ट ने कई बार कोशिश करी इस रहस्य को सुलझाने की। उन्होंने थर्मल कैमरे, सेंसर्स, यहाँ तक कि निगरानी कैमरे तक लगाए। कभी कैमरे अपने आप बंद हो गए तो कभी रिकॉर्डिंग मिट गई, मानो कोई अदृश्य शक्ति खुद इस रहस्य की रक्षा कर रही हो। ये कहानी सिर्फ विश्वास की नहीं है, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। कहते हैं कि निधिवन में बड़ा विदेशी मंदिर नहीं, बल्कि वो सब है जो कि कृष्ण लीला के प्रेम रहस्य और दर्शन को संजोए है। कई लोग कहते हैं कि भले ही अंधेरे में उन्होंने कुछ नहीं देखा, लेकिन वह एनर्जी जरूर महसूस करी। जो भी हो, उस पल ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि श्री कृष्ण आज भी हमारे बीच कहीं मौजूद हों। तो अगली बार जब आप वृंदावन जाएं तो निधिवन के बाहर खड़े होकर उसकी तरफ देखें। आप रियलाइज करेंगे कि वहां संध्या आरती के बाद शांति हो जाती है और रंग महल के द्वार सुबह खुलते ही उसके बिस्तर को देखकर आप शायद पलक झपकाना भूल सकते हैं। तो क्या आप कभी निधिवन गए हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने भी वहां कुछ अजीब महसूस किया है? कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए